मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदावंद, तू मुबारक है, तेरा नाम मुबारक है। तेरे काम अजीब और मुहीब हैं और तेरे कामों के सबब से तुझे मुबारक कहा जाए। ये वाजिब है, ये मुनासिब है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने वक्त दिया ताकि तेरे कलाम को शेयर किया जाए। तेरे खादिम के लिए, तेरे बंदा के लिए, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद साहब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सारी टीम जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर तेरा काम करती है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी बरकत चाहते हैं तेरे खादिम के लिए, PMI TV के लिए, सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं, जिसकी वसातत से तेरा कलाम दूर नज़दीक पहुँच रहा है और तेरे लोग बरकत पा रहे हैं। अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, मुझे अपना कलाम बयान करने का, शेयर करने का फजल बख्श दे, तरतीब दे, अल्फाज दे, दलेरी दे। तेरी शुक्रगुजारी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 8 उसकी 7वीं आयत के हवाले से। लिखा है, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां, जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तो हमने 7वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक इसको तलावत किया है और 7वीं आयत पर हम गुफ्तगू करेंगे। 7वीं आयत को अंडरस्टैंड करने के लिए 6ठी आयत को मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है। 6ठी आयत में लिखा है कि तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। यहाँ पर ज़बूर नवीस, जैसा कि पहले भी हम सीख चुके हैं, इस ज़बूर के अंदर इंसान की बात कर रहा है और वो इस बात से हैरान है कि किस कदर खुदा ने इंसान को अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है और हर एक चीज़ यहाँ लिखा है उसके कदमों तले कर दी है। 6ठी आयत में एक लफ्ज़ है, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा, और इब्रानी ज़ुबान में यहाँ पर माशल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि उसको हुक्मरानी दी है। तूने तसल्लत बख्शा, हुक्मरानी दी है। 7वीं आयत में वो उन चीज़ों को मेंशन करता है जिन चीज़ों पर हुक्मरानी दी है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 7वीं आयत में सबसे पहले लिखा है भेड़ बकरियां, कि उसने इंसान को तसल्लत बख्शा भेड़ बकरियों पर। यहां ये बात मेंशन है। 6ठी आयत में तसल्लत का लफ्ज़ है और इब्रानी में उसके लिए लफ्ज़ मार्शल यूज़ हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर उसके लिए लफ्ज़ डोमिनियन यूज़ हुआ है। तो वो कहते हैं तूने तसल्लत बख्शा है, इंसान की बात कर रहा है। इंसान को तूने तसल्लत बख्शा है किन चीज़ों पर? पहली बात यहाँ पर आई है
7वीं आयत में कि भेड़ बकरियों पर तसल्लत बख्शा है। ना सिर्फ भेड़ बकरियों पर, बल्कि आगे भी डिटेल है और वो है गाय बैल। 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा, बल्कि सब जंगली जानवर। शुरू में उसने चंद को मेंशन किया है और 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में कहता है बल्कि सब जंगली जो जानवर हैं उनकी बात करता है। और इसको कभी आप पहले बाब की पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26वीं आयत को पढ़ें तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी जिसको ज़बूर नवीस जो है वो मेंशन कर रहा है। पहले बाब की 26वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। यहाँ पर खुदा ने जो बात ज़बूर नवीस कर रहा है वो बात यहाँ पर खुदा ने आदम और हवा को बनाने के बाद की है कि इंसान उसको इख्तियार दिया है। यहाँ पर आदम और हवा के इख्तियार की बात है कि वो इख्तियार रखें और किन किन पर इख्तियार रखें आगे वो बताया गया है कि वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जो जानवर रेंगते हैं। हम डिटेल में जाएं तो कलाम ये फरमाता है, खुदा ने कहा सब कुछ मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? जंगली जानवर भी मेरे हैं। एक तो इस लिहाज से खुदा के हैं कि खुदा उनका खालिक है। दूसरी बात इस लिहाज से ये खुदा के हैं कि वो खुदा जो है उनका मालिक है। लेकिन ये बड़ी बात है इंसान के लिए, ये अजाज की बात है कि चीज़ों का खालिक खुदा है और मालिक भी खुदा ही है, लेकिन उसने इंसान को इख्तियार बख्शा है। यहाँ पर लफ्ज़ हमें तसल्लत मिलता है ज़बूर की किताब के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर हमें लफ्ज़ इख्तियार मिलता है, ज़बूर की किताब के अंदर हमें तसल्लत मिलता है। और आप कभी पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब दूसरी आयत को पढ़ें तो आपको मिलेगा वहाँ पर दहशत और रोब मिलता है जब खुदा ने उनको कश्ती से बाहर निकाला है और खुदा ने कलाम किया है नूह और उसके लोगों से कि इन पर तुम्हारा रोब और तुम्हारी दहशत तमाम जानवरों। तो ये 3 लफ्ज़ यहाँ पर 4 हमें मिल रहे हैं। इस्तिलाही मानों में तो ये मिलते जुलते हैं, लेकिन लफ्ज़ी तौर पर ये फ़र्क हो सकते हैं। इख्तियार है, तसल्लत है, रोब और दहशत है। इस्तिलाही मानों में ये मिलते जुलते हैं। तो ये इंसान के लिए बड़े अजाज़ की बात है, बड़े शर्फ की बात है कि चीज़ों का खालिक जो है वो खुदा है और चीज़ों का जो मालिक है वो खुदा है। लेकिन खुदा ने इंसान को अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है, तसल्लत बख्शा है। जब आदम और हवा को बनाया तब यही वहाँ पर हमें चीज़ मिलती है कि वो इख्तियार रखें, इख्तियार रखें। और वहाँ पर आपको मिल रहा है कि वो जो आसमान के परिंदे हैं और समुंदर के जो जानवर हैं उन पर इख्तियार रखें। और ये चीज़ें यहाँ पर भी हमें मिल रही हैं कि जो है खुदा ने तसल्लत उसको बख्शा है चीज़ों पर। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तमाम जानवर
ان کا تعلق جو ہے وہ میدان سے ہے. تمام جانور، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ سب جنگلی جانور، اور پھر وہ سمندر کے اندر جو ہیں مچھلیاں وغیرہ، ان پر بھی تسلط بخشا ہے. اور پھر جو پرندے ہیں، ہوا کے پرندے، یہاں پر ہوا کے پرندے کا لفظ یوز ہے. زبور کی کتاب کے اندر لفظ ہوا کے پرندے ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب پہلا چیپٹر 26ویں آیت میں، تو وہاں پر آسمان کے پرندے کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن ریجنل میں دونوں کے لیے لفظ سیم ہے، یاد رکھنا ہے. یہاں پر دونوں کے لیے لفظ جو ہے شامائم یوز ہوا ہے. تو چونکہ فضا جو ہے اس میں پرندے اڑتے ہیں، پہلا آسمان جس کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو ہوا کے پرندے یا پھر آسمان کے پرندے کہا گیا ہے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ان پر اس کو تسلط بخشا ہے، ان پر اس کو اختیار دیا ہے، ان پر اس کو اتھارٹی دی ہے. تو یاد کرو، ان پرندوں پر بھی اختیار بخشا جو ہوا میں اڑتے ہیں، ان جانوروں پر بھی اختیار بخشا جو میدان میں چلتے اور پھرتے ہیں، اور ان چیزوں پر بھی اختیار بخشا جو سمندر کے اندر مخلوق ہے، مچھلیاں وغیرہ. اور لکھا ہے جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا اور پھرتا ہے، جو کچھ سمندروں کے راستے میں چلتا اور پھرتا ہے، یہ انسان کی اتھارٹی میں ہے. بڑی بات ہے. پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ آسمان پر خدا ہے اور زمین پر انسان جو ہے اس کا نائب ہے. آسمان پر خدا حاکم ہے، آسمان پر خدا ہے، اور زمین پر اس کا جو بندہ ہے یہ نائب ہے، انسان. خدا نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور صورت سے ایک یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا اختیار رکھتا ہے. اس نے اختیار آدم کو دیا. ڈومینین کا لفظ یوز ہوا، اختیار دیا، اتھارٹی دی. بلکہ عبرانی میں زبور کی کتاب میں لفظ مارشل یوز ہوا، حکمرانی دی ہے، حکومت دی ہے. تو بشر کے لیے یہ تو اعزازی بات ہے، یہ تو عزت کی بات ہے، یہ تو آنر کی بات ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے. ایک یہ تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بات ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، انسان اس مخلوق میں سے افضل ہے. انسان ہیڈ ہے مخلوق میں سے، سردار ہے ساری مخلوق میں سے، اس لیے تو اشرف المخلوقات ہے. تو اس کو اختیار بخشا ہے. اور آپ پیدائش کی کتاب پہلے چیپٹر میں پڑھیں تو آپ کو ملے گا، اور ڈیٹیل میں آپ جد لکھے محکوم کرو. محکوم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان پر تمہاری اتھارٹی ہو، ان پر تمہارا اختیار ہو، اور تم ان پر بطور حاکم جو ہے وہ کام کرو. تو اس میں یہ باتیں مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کیوں اس کو یہ تسلط بخشا، کیوں اس کو یہ اختیار دیا، کیوں اس کا رعب اور دہشت ان تمام جانوروں پر اس کو بخشی. اس کے کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک، انسان جو ہے وہ خدا کی صورت پر ہے.
इंसान जो है उसको खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया है और बड़ी मखलूक है, बड़ी कायनात के अंदर चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं, लेकिन खुदा की सूरत पर सिर्फ इंसान है। और ये इंसान का अपना अपना इख्तियार नहीं, बल्कि इसको बख्शा गया है कि वो इख्तियार रखे। और यहां पर तसल्लत बख्शा, तो ये इंसान के नहीं है जानवर, ये तो खुदा के हैं, सब कुछ खुदा का है और खुदा ही ने इंसान को इख्तियार दिया है। तो कभी भी इसको पढ़ के या सुन के अपनी ज़ात पर हम इस तरह नहीं कर सकते कि मैं सबसे, भाई तुझे सबसे आला बनाया गया है, तुझे सब पर तसल्लत बख्शा गया है। आज खुद तेरा ये इख्तियार नहीं है, आज खुद तेरी ये अथॉरिटी नहीं है, बल्कि तुझे इख्तियार बख्शा गया है और तुझे आला और अरफा और बाशऊर बनाया गया है। इसलिए सब दरिंद परिंद चरिंद हवानात जमादात सब कुछ पर जो है इंसान का इख्तियार है और अथॉरिटी है, ये ज़बूर नवीस कहता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि 9वीं आयत के अंदर ज़बूर नवीस, फिर एक मरतबा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 9वीं आयत, कहते हैं ऐ खुदावंद हमारे रब, ऐ खुदावंद हमारे रब। ये दो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं जो एक दूसरे के मुतरादफ हैं उर्दू के अंदर। एक लफ्ज़ खुदावंद है और दूसरा जो लफ्ज़ है वो रब है। खुदावंद जो है ये फ़ारसी का है और रब जो है ये अरबी का है। तो तर्जुमा दोनों का मालिक है, आका है, साईं है, शोहर है। लेकिन जब यहां पर लफ्ज़ खुदावंद यूज़ हुआ है, इब्रानी में यहां पर लफ्ज़ यहोवा है, और जब यहां पर लफ्ज़ रब इस्तेमाल हुआ और यहां पर लफ्ज़ अदोन है, यहां पर इस्तेमाल हुआ, उर्दू में उसका तर्जुमा हमारे रब किया गया है और एदो नेनू, एदोनाई मेरा खुदावंद, एदो नेनू हमारा रब। तो ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। ये खुदावंद के नाम की तारीफ़ कर रहा है, खुदावंद के नाम की बुजुर्गी बयान कर रहा है, इसलिए कि वो कहता है तूने इंसान को तसल्लत बख्शा है और तूने इंसान को अथॉरिटी दी है, तूने इंसान को इख्तियार दिया है। यहाँ पर वो जब बुजुर्ग का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन ने यहाँ पर एक्सीलेंट दिया है। खुदा जो है वो मजीद है, खुदा जो है वो अजीम है, खुदा जो है वो बुजुर्ग है, मुअज़्ज़ज़ है। आखिरी जुमले के अंदर वो खुदा की तारीफ़ कर रहा है हैरान हो के कि तूने इंसान के कदमों में सब कुछ कर दिया और इंसान को तूने तसल्लत बख्शा। हमें ऐसे खुदा के लिए शुक्रगुजार होना है, ये इंसान के लिए एजाज़ी बात है। ऐसे खुदा को मुबारक कहना है जैसे ज़बूर नवीस उसकी तारीफ़ कर रहा है, और हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार होना है कि उसने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया और तसल्लत बख्शा। उम्मीद करता हूँ आपने बरकत पाई होगी। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए PMI TV।